कौन है जी? पहुंच गया है लोग, समझे? मना ये राजू से मिल रहा इधर है प्रदीप जी। जो हमारी टीम मिल करके अपने बातों से अवगत हम लोग ने कराया और जो कंफ्यूजन का स्थिति बना हुआ उसको लेकर राज्यपाल जी ने जो कहा कि बहुत जल्द ही जो चिट्ठी उनके पास आई है उस पर राय मशवरा ले करके जल्द ही उसको जो है इलेक्शन कमीशन की ओर भेज देंगे। और हमारा माननीय राज्यपाल से यही निवेदन रहा है कि हम लोगों का कि जो परिस्थिति उनके हाथ में भी झारखंड को स्थिर करना, यहाँ की व्यवस्था को स्थिर करने का एक न्यायिक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो संरक्षण हमें मिलना चाहिए। तो लेटर के कंटेंट के बारे में कुछ पता नहीं, वो अभी कुछ नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कि एक दो दिन के अंदर में वो राय लेकर के जल्द ही आपका जाके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। आप लोग आश्वस्त हैं जिस उम्मीद के भरोसे के साथ पहुंचे थे यहाँ पर, वो बादल छटती हुई नजर आ रही है? हम लोग आश्वस्त हैं और आगे की रणनीति हमारी जो भी यहाँ से आगे इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी जाएगी उसके आगे हमारी रणनीति तय होगी। देखिए, आज हम लोग जो संशय की स्थिति बनी हुई है, माननीय राज्यपाल जी को हम लोगों ने कहा है जो संशय की स्थिति है उस संशय की स्थिति को वो अपने आप से क्लियर करें। उन्होंने कहा है कि उनको पत्र मिला है और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर वो कानूनी सलाह लेकर सामने से हटाओ ना यार, अपना जवाब किसका इस्तीफा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से इस्तीफे की बात आ गई? जो वर्तमान में इस राज्य का राजनीतिक परिस्थिति बना हुआ है उस पर राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट किया है कि आयोग का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 1-2 दिनों में इस पर राय विचार करके कानूनी सलाह लेकर के और हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में सब कुछ दिक्कत स्थिरता है, जिस तरह से शासन और प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है और जो भी समाचार अखबारों में या मीडिया में आ रहा है उसमें लिखा जाता है कि राजभवन के सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है, तो इसको भी क्लियर कर देना चाहिए चूँकि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और एक बयान जो बाबूलाल मरांडी जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उनके बयान का भी हम लोग ने जिक्र किया कि एक इंटरव्यू दिया है कि अगर सरकार बनानी है तो विधायक को तो यहाँ आना ही होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी देने का काम किया है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने महामहिम के सामने किया है और महामहिम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सूत्र राजभवन का नहीं है और जो अखबारों में मीडिया में जो समाचार आ रहे हैं उससे राजभवन का कोई लेना देना नहीं है। 1 दिनों में हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे। बंधुदा महामहिम राज्यपाल ने स्वीकार किया, महामहिम राज्यपाल ने ये स्वीकार किया कि लिफाफा उन्हें मिल गई है और विशेषज्ञों से 1-2 दिन में मामला को स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमने इस बात को कहा कि राज्य में जो उहापों की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, महामहिम
आप काफी अनुभवी हैं यह राज्य जो संवेदनशील राज्य है, आपको इस प्रदेश में इंटरवेन करने की जरूरत। उन्होंने कहा कि मुझे जो मिल गया है, जो ECI का जो है वो मिल गया है, लेकिन हम उसको कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और एक दो दिन में स्पष्ट रखा उसको, उसमें किस तरह कुछ बातें जो कानून विशेषज्ञों से बोला कि राय ले रहे हैं, एक दो दिन में सारा मामला ठीक कर दिया। लेटर को लेकर क्या कुछ कहा राज्यपाल ने? हमारी रणनीति लेटर को लेकर क्या कुछ कहा दादा? गठबंधन के साथ ही हमारे सभी UPA के सभी प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे जो सदन के नेता, हमारे CLP के नेता, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी लोग से बैठ करके बात करने के बाद में सारी चीजें और भी आगे की रणनीति होगा, जिसको आप सभी लोग को बता देंगे। लेटर के बारे में क्या कहा गया था, ये बतलाए वो कहना कि उनको मिला है, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में हमको डाउट है, इसलिए वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। जल्द से जल्द एक दो दिन के अंदर उसको वो उन्होंने कहा कि हम क्लियर कर देंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि कुछ बातें हैं जो असमंजस की स्थिति है, वो मेरे द्वारा राजभवन से विज्ञप्ति आप निश्चित रूप से हम राज्य की जनता को दे देंगे, ये भी कहा।